चलिए आज हम लोग करेंगे लेसन 7 द लॉस्ट कैमल, खोया हुआ ऊंट। ये एक ऊंट जो कि खो गया है उसके बारे में कहानी है। बॉक्स में पहला क्वेश्चन क्या है? कैन यू रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल? ओके, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। एक्चुअली ये भी दो शब्द हैं, री यानी फिर से और कॉग्नाइज यानी जानना। तो रिकॉग्नाइज फिर से जानना या पहचानना। क्या आप पहचान सकते हैं द फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह ऑफ एन एनिमल? क्या आप एक जानवर के पद चिन्हों को पहचान सकते हैं? सी द स्केचेस ऑफ दीज फुटप्रिंट्स एंड फाइंड आउट हु दे बिलोंग टू। तो नीचे इन्होंने 5 पद चिन्ह दिए हुए हैं और कहा है कि इनमें से चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस। रिक्त स्थानों में आपको ये लिखना है कि ये पद चिन्ह किस जानवर का है। तो पहला जो है ये तो आप सबको पता ही होगा। ओके, 5 क्या इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं? कैमल, डक, एलिफेंट, मैन और लायन। ओके, तो ये 5 जानवर हैं। आप कह सकते हैं कि मनुष्य भी जानवर है क्या? हाँ, बिल्कुल जानवर है। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये मैन नहीं होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, क्योंकि मैन का असली अर्थ होता है आदमी और वुमेन औरत। तो अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ह्यूमन लिखना चाहिए, पर ठीक है चलिए। तो ये जो 5 पद चिन्ह दिए हैं ये तो मैन लिख देंगे, मनुष्य का पैर है। ये लायन का है। ओके, बहुत अच्छा होता अगर हम क्लास में बैठे होते तो आप लोग हाथ उठा के बता देते, पर तो संभव नहीं है। ये कैमल का है, ठीक है, इसको ये आप देख सकते हैं थोड़ा अलग है। एलिफेंट ज्यादा चौड़ा है इसका पद चिन्ह, है ना। और लास्ट है डक, बत्तख का पैर काफी चौड़ा होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी के बाद आज की हमारी कहानी शुरू हो रही है लेसन की। देखिए, 2 मर्चेंट्स वेर सर्चिंग फॉर द लॉस्ट कैमल इन अ डेजर्ट। ये जो कहानी है ना, ये एक रेगिस्तान की कहानी है। तो रेगिस्तान में चलने के लिए जिस जानवर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है वो होता है ऊंट। तो ऊंट बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर माना जाता है रेगिस्तान में। तो 2 व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी, 2 व्यापारी रेगिस्तान में अपने खोए हुए ऊंट को ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे, ठीक है। ढूंढते ढूंढते दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ऑन द वे मतलब रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, वेदर ही हैड सीन अ कैमल, कि क्या उसने एक ऊंट को जाते हुए देखा है। द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चंस। आमतौर पे क्या होता है, हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो व्यक्ति उसका जवाब देता है, लेकिन ये जो वृद्ध व्यक्ति था ना, ये बदले में इंटर्न यानी बदले में और प्रश्न पूछने लगा। जैसे उसने पूछा, इज इट एन ओल्ड एनिमल, क्या वह एक वृद्ध जानवर है। ही आस्क्ड, द ओनर सेड इट वाज। ओनर यानी मालिक। तो कैमल के जो मालिक थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने कहा हाँ भाई वो तो बहुत वृद्ध है ऊंट। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, इज इट लेम इन वन लेग, क्या वह एक पैर में लंगड़ा है। LAME, लेम यानी लंगड़ा, ठीक है, एक पैर खराब है क्या उसका। आस्क्ड द ओल्ड मैन। द मर्चेंट सेड इट वॉज। फिर से व्यापारियों ने कहा कि हाँ भाई वो तो एक पैर में लंगड़ा है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा वृद्ध व्यक्ति ने, इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, क्या वह बाई आंख से, है ना, अंधा भी है क्या। द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन, फिर से उसने पूछा। द ओनर्स वेर अ लिटिल सरप्राइज्ड। तो जो मालिक थे उस ऊंट के, वह थोड़े से क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, उन्हें थोड़ा आश्चर्य होने लगा। दे सेड द एनिमल वॉज इंडीड। इंडीड का अर्थ होता है निश्चित ही, है ना। उन्होंने कहा कि हाँ जानवर निश्चित ही बाई आंख में अंधा है। हैव यू सीन द एनिमल, क्या तुमने उस जानवर को देखा है। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, ठीक है, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से पूछा। तो ये बड़ा स्वाभाविक सी चीज है, अगर आपकी कोई चीज खो गई है और आप यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं और कोई आदमी आपको उस चीज का बिल्कुल वैसा ही वर्णन कर देता है, वैसा ही विवरण दे देता है कि ऐसी तो नहीं थी, इस रंग की थी, इस तरीके की थी, तो आपके मन में क्या भाव आएगा कि हाँ भाई इसने हमारी चीज को देखा है। तो ऐसे उन्होंने पूछा कि क्या तुमने उस जानवर को देखा है।
विदाउट आंसरिंग, और यहाँ पे भी वृद्ध व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, जवाब दिए बिना द ओल्ड मैन सेड टू देम, फिर से वृद्ध आदमी ने फिर से एक प्रश्न पूछ लिया व्यापारियों से, इज द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, है ना, क्या वह ऊंट अपनी पीठ, बैक यानी पीठ के एक तरफ, है ना, वो तो आप मेरे ख्याल से समझ ही सकते हैं, जो जानवर है जैसे ऊंट है तो उसकी पीठ पे दोनों तरफ सामान लादा जाता है, तो पूछता है क्या एक तरफ वो व्हीट यानी कि गेहूं ले जा रहा था। द ओनर सेड दैट इट वॉज ट्रू, फिर से मालिकों ने, स्वामियों ने कहा कि हाँ भाई ये तो सही बात है, वो एक तरफ गेहूं ही ले जा रहा था। नाउ दे वर श्योर, अब तो उन्हें पक्का हो गया था, दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द एनिमल, है ना, उनको पक्का हो गया कि ये जो वृद्ध आदमी है इसने जरूर ही इस जानवर को देखा है, एंड परहैप्स टेकन द गुड्स, गुड्स यानी सामान, परहैप्स शायद, और शायद इसने हमारी चीजों को ले लिया है। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, और वो तो बोलता ही जा रहा था, कौन, वृद्ध आदमी, उसने एक और प्रश्न पूछ लिया, इजंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, क्या ऊंट पीठ में दूसरी तरफ शहद तो नहीं ले जा रहा था। अब तो भाई जो दोनों व्यापारी थे उनको लगा कि अब तो पक्की तौर पे ये निश्चित हो गया है कि इसी वृद्ध आदमी ने जो है देखा है हमारे ऊंट को। द ओनर्स कॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन, कॉट होल्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, होल्ड यानी पकड़ना, कैच का पास्ट टेंस से कॉट, पकड़ लिया। तो जो ओनर्स थे, वो जो दो व्यापारी थे, उन्होंने वृद्ध आदमी को कस के पकड़ लिया, एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली, ओके, गुस्से में भर के उससे पूछा, हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल, क्या तुमने हमारे सामान को चुरा लिया है, स्टोलन चुरा लिया है, एंड किल्ड द एनिमल और जानवर को मार दिया। तो वृद्ध आदमी ने कहा, आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल, भाई मैंने तो उस जानवर को देखा तक नहीं है। ओके, सेड द ओल्ड मैन कामली, कामली, काम का मतलब होता है शांत रूप से, शांति पूर्वक, बिना गुस्से में आए। वो दोनों व्यापारी तो गुस्से में आ गए थे ना, लेकिन जो वृद्ध आदमी था वो गुस्से में नहीं था। तो आप चित्र में देखिए, इधर एक वृद्ध आदमी खड़ा है और इधर दो व्यापारी खड़े हैं, है ना। वृद्ध है, कैसे पता चल रहा है, उसकी दाढ़ी देखो, खड़े होने का तरीका देखो, है ना, वृद्ध लग रहा है वो। तो ये दोनों जो होते हैं व्यापारी होते हैं। द मर्चेंट्स आस्क्ड हिम, डू यू थिंक वी आर फूल्स टू बिलीव योर स्टोरी, क्या तुम सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं कि तुम्हारी कहानी पे विश्वास कर लें। एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट। ड्रैग करने का मतलब होता है घसीट के ले जाना, ठीक है, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को घसीट के ले जाना, मतलब उसका मन नहीं होगा फिर भी आप उसे ले जा रहे, तभी तो घसीट रहे। कोई खुशी खुशी जा रहा होगा तो चल के जाएगा। तो ये दो व्यापारी जो थे उनको खलीफा के दरबार में ले गए। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम ये खलीफा कौन है भाई, क्या ये कोई राजा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरे ख्याल से अरब देश की कहानी है ना। और रेगिस्तान में जिस तरीके से यहाँ पे राजाओं का काम देखने के लिए मंत्री वगैरह होते ना, इस तरीके से होता था। तो अभी भी होते हैं वहाँ बहुत, आप इंटीरियर्स में जाएंगे तो पता चलेगा। खैर, तो खलीफा जो था रेगिस्तान में, आप समझ सकते हैं जैसे सरदार होता है, मुखिया होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके दरबार में उसको ले गए। फिर क्या हुआ भाई, द खलीफा लिसन टू द मर्चेंट्स स्टोरी। ओके, खलीफा ने व्यापारियों की कहानी को सुना। लिसन यानी सुनना। देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन, फिर वह वृद्ध व्यक्ति की तरफ मुड़ा। एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन द कैमल, और खलीफा ने वृद्ध आदमी से पूछा क्या उसने ऊंट को देखा है। द ओल्ड मैन सेड ही हैड नेवर सीन इट इन हिज लाइफ। तो वृद्ध आदमी ने फिर वही बात दोहरा दी कि भाई मैंने तो अपने जीवन में भी कभी उसे नहीं देखा, ऊंट को नहीं देखा। तो खलीफा ने पूछा, हाउ डू यू नो, तुम किस तरह जानते हो कि द कैमल इज लेम इन वन लेग। ओके, तुम किस तरह जानते हो कि जो ऊंट है वह एक पैर में लंगड़ा है, कैसे तुम्हें मालूम। द खलीफा आस्क्ड, खलीफा ने पूछा। आई लुक्ड एट द फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, सेड द ओल्ड मैन। ओके, तो वृद्ध आदमी ने कहा कि मैंने सैंड यानी रेत जो होती है रेगिस्तान की, रेत पे पद चिन्हों को बहुत ध्यान से देखा।
एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन, और उनमें से एक पद चिन्ह तो दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए मैं आपके लिए यहाँ ड्रॉ करती हूँ कि जैसे ये कोई रास्ता है ना, और आप चल के जा रहे हैं, तो ये बारी बारी से जैसे जैसे आप पैर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पद चिन्ह दिखाई देते जाएंगे। तो वृद्ध आदमी ने कहा कि भैया एक तरफ के तो पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ के दिख ही नहीं रहे थे। इसका मतलब उसके एक पैर में कुछ समस्या थी, वो लंगड़ा था। द खलीफा स्माइल्ड, तो वृद्ध आदमी की ये बात सुन करके खलीफा जो है मुस्कुराने लगा, ठीक। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, व्हाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ कि भाई तुम्हें कैसे पता कि ऊंट जो है एक आंख में जो है अंधा था, ठीक है। तो इस पे भी वृद्ध आदमी जवाब देता है, द एनिमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ द बुशेस ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड, ठीक है। ध्यान से समझो, एनिमल जानवर ने ईटन खाई थी, ओके। लीव्स यानी पत्तियां, किस चीज की पत्ती? बुशेस, झाड़ियां होती है ना, रेगिस्तान में बहुत पेड़ पौधे तो ज्यादा होते नहीं है, पर कटीली झाड़ियां काफी होती हैं, ठीक है। तो और रोड के दोनों तरफ झाड़ियां होती हैं, तो जो जानवर था उसने रोड के एक ही तरफ की झाड़ियों की पत्तियां खाई थी। मतलब एक साइड पे झाड़ियां में बिल्कुल वैसी पत्तियां थी और एक तरफ खाई हुई थी। तो इसलिए वृद्ध आदमी को लगा कि भाई इसको एक ही साइड का दिख रहा है, जहां दिख रहा है वहां का वो खा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा खलीफा ने, वाई डिड यू थिंक द कैमल वॉज कैरिंग व्हीट एंड हनी। अच्छा ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों सोचा कि ऊंट व्हीट यानी गेहूं और हनी यानी शहद को ले जा रहा है, ये तुमने कैसे सोचा? तो उसका जवाब देता है, I saw ants carrying fallen grains of wheat from one side of the road, ठीक है। वृद्ध आदमी ने कहा कि मैंने ना कुछ एंट्स यानी चींटियां देखी थी, और वो क्या कर रही थी, जो गेहूं के ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, गेहूं के दाने जो थे वो गिर गए थे, है ना, ऑन वन साइड ऑफ द रोड। मतलब रोड के एक तरफ गेहूं के दाने गिरे हुए थे और उसको जो है चींटियां ले जा रही थी, राइट। इसका मतलब गेहूं एक ही तरफ था उसकी पीठ पे, दोनों तरफ नहीं था, ठीक है, क्योंकि चींटियां भी एक ही तरफ से ले जा रही थी। एंड देयर वर बीज फ्लाइंग अराउंड ऑन द अदर साइड आई सपोज, सेड द खलीफा। और खलीफा ने वृद्ध आदमी के वाक्य को पूरा करते हुए कहा, और रोड की दूसरी तरफ जरूर तुमने बीज यानी मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा होगा। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है। यस योर ऑनर, सेड द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी ने कहा, जी। आका बोलते हैं वैसे उर्दू वगैरह में आप देखोगे तो, है ना, ओके। सो तो ये मधुमक्खियां क्यों उड़ रही थी? क्योंकि देखिए मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको बस ऐसे समझाने के लिए हल्का सा ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये देखिए, जैसे अगर ये ऊंट की पीठ है ना, तो उसने एक तरफ तो बहुत सारा गेहूं रखा हुआ है, जिसके क्योंकि उसका पैर तो सही पड़ नहीं रहा है, वो लंगड़ा है, तो इधर से थोड़ा थोड़ा गेहूं गिर रहा है, तो उसके दानों को चींटियां ले जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो है काफी सारा हनी है यानी कि शहद है, तो शहद जो है उसको उसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं मधुमक्खियां, और वो एक साइड चल रही हैं। तो रोड की एक तरफ चींटियां हैं और एक तरफ मधुमक्खियां हैं। द खलीफा देन टर्न टू द मर्चेंट्स, खलीफा फिर व्यापारियों की तरफ मुड़ा। एंड सेड, और उसने कहा, दिस मैन हैज मेड यूज ऑफ हिज आईज टू लुक एट थिंग्स। इस आदमी ने चीजों को देखने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है। तो ईश्वर ने तुमको आंखें दी है ना भाई, उसको दी है, तुम्हें भी दी है। यू हैव आईज टू, तुम्हारे पास भी तो आंखें हैं, यूज देम, उनका उपयोग करो। यू विल फाइंड योर एनिमल, तुम्हें तुम्हारा जानवर मिल जाएगा। एंड ही सेंड देम अवे, और खलीफा ने उन्हें वहां से भेज दिया, ठीक है। तो क्या उसको कोई दंड मिला वृद्ध आदमी को? नहीं ना, वृद्ध आदमी को कोई दंड नहीं मिला, क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया था। व्यापारी जो सोच रहे थे कि या तो इसने हमारा सामान चुरा लिया है, ऊंट को मार दिया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तो खलीफा ने उसे दंड भी नहीं दिया, ठीक है। चलिए, अच्छी थी कहानी मेरे ख्याल से। लास्ट का सेंटेंस देख लेते हैं। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, भाग्य, ओके, और कैरेक्टर मतलब चरित्र।
कहने का अर्थ यह है कि जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। अगर चरित्र सबल है, अच्छा है ना, मतलब आपके अंदर अच्छे गुणों का भंडार है, तो फिर आपकी किस्मत भी, भाई किस्मत सारी थोड़ी बहुत तो चलो ठीक है होती है, आपके बस में नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें व्यक्ति जो है व्यक्ति के नियंत्रण में होती हैं। तो अगर आप अच्छे चरित्र के धनी हैं तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, यही कहा जा रहा है। ठीक है।